कब कहती कि मोदी जी पागल है? हमने तो नहीं बोला कभी आज। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक समाज की नहीं, कांग्रेस पार्टी सभी की है। एक दिन होना चाहिए, एक दिन वोटिंग होनी चाहिए और दूसरे दिन उसका रिजल्ट होना चाहिए, एंड टू एंड। हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी, चोर, गुंडा, मवाली और दलित विरोधी भी है। जो उसने हम दलितों के बारे में बोला है, हम उसे माफ नहीं करेंगे। जो है बैलेट पेपर्स होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। आज दलितों की बात कौन उठा रहा है? एक नाम बताइए मुझे आप। हेमंत बिस्वा को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने उनके लिए अपमान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। इस वक्त मौजूदगी है हमारी दिल्ली के जंतर मंतर पर। देख पा रहे होंगे यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा, कांग्रेस के समर्थक द्वारा यहाँ पे तमाम बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर आज देख पा रहे हो किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये कहना है कि बीजेपी ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने दलित समाज को अपमान किया है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कुछ टिप्पणी की है। इसको लेकर यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कहना है कि खड़गे जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और पूरे खड़गे जी के साथ पूरे दलित समाज को यहाँ जोड़ा जा रहा है कि खड़गे जी का अपमान किया है, यानी कि पूरे दलित समाज को यहाँ पे अपमान किया गया है बीजेपी द्वारा, हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है? ये तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। ये तो तब क्वेश्चन पूछा जाता है अगर जनता को समझना है। बीजेपी कहती है कि हम तो दलित सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। वो सबका साथ और सबके विकास की बात आपके सामने ही तो हो रही है। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो जिस समय उनके बात आती है कि हाँ जी आपकी ये जो संपत्ति कहाँ से आई, आपकी जो पत्नी के नाम पे ये संपत्ति कहाँ से आई, तो जब वो बौखला जाते हैं और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ जाता है तो आपको समझ आना चाहिए सबका विकास है या उनका विकास है। एक व्यक्ति पर टिप्पणी करना पूरे दलित समाज को रिप्रेजेंट करता है। माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आज बात उन पे आती है तो कल की बात सब पे आती है। आवाज उठानी जरूरी है क्योंकि गलत का साथ देना भी गलत है। हम उनका साथ क्यों दें जब वो गलत है? खड़गे जी के लिए उन्होंने इतने अपमानजनक शब्द किस तरीके से कहे, ये उनको सोचना चाहिए। आप किस तरह से दलित विरोधी तो है ही है, साथ में आप एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं? वो सभी समाजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक समाज की नहीं, कांग्रेस पार्टी सभी की है। लेकिन जब बात किसी एक पे आती है तो हम सब खड़े हैं उसमें, चाहे दलित हो, SC, ST, OBC जो मर्जी माइनॉरिटी हो। लेकिन बात जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आती है तो उसमें हम सब साथ हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो उसने बयानबाजी करी है, जो उसने हम दलितों के बारे में बोला है, हम उसे माफ नहीं करेंगे। पहली बात तो असम के अंदर हमारे कितने दलित, कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अभी भी आपको लगता है कि वो नहीं करते? परिवार कुर्बान कर दिया देश के ऊपर, आप समझिए। हम मूल निवासी हैं, और कौन करेगा मुझे बताइए। आज दलितों की आवाज कौन उठा रहा है? एक नाम बताइए मुझे आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर रावत है उत्तर प्रदेश। आज आपको लगता है वो आवाज उठा रहे हैं दलितों की? बताइए जरा क्या आवाज। आप मुझे 5 बताइए, 5 चीजें कि वो आवाज उठा रहे हैं। दलितों के नेता हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 चीजें बता दीजिए। संसद के अंदर राहुल गांधी के अलावा बताइए दलितों की आवाज कौन उठाता है? खड़गे जी के दलितों की आवाज के अलावा बताइए कौन उठाता है? बताइए आप। सबको अपनी कुर्सी प्यारी होती है भाई। ये साफ देखो, आप, मुझे नहीं पता आप क्या चैनल क्या है, मैं तो सिर्फ मैं चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। एक कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी हैं, और हमारे आदरणीय साहब खड़गे साहब हैं, जिनको सभी सेकुलर, दलितों की बात हो, मुस्लिमों की बात हो, आदिवासी की बात हो, सबकी बात हो, सबकी आवाज उठाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा दलित विरोधी, हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी, चोर, गुंडा, मवाली और दलित विरोधी भी है। और जिस तरह से खड़गे साहब का अपमान किया है, उसका दलित समाज बदला लेकर के रहेगा। यह सवाल यही उठता है ना कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल, दलित समाज देश के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है। दलितों का आवाज है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो हेमंत बिस्वा शर्मा अपशब्द का प्रयोग किया है, ये किसी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा कितना भ्रष्टाचारी है, कितना चोर है, पूरा देश जानता है। कितना असम के गरीबों का जमीन को लूटा है और इस तरह का अपमान करता है हमारे दलित नेता को, खड़गे साहब को।
उनके साथ जब जवाब मांगा जा रहा है कि भाई आपके पास में 3 पासपोर्ट का आपका जो आपका एसेट है इसके बारे में जानकारी दे, तो ये ना करके वो सीधे हमारे नेताओं को अपमान कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से आने वाले दिन में इसको जेल इसको जाना तय है। कहता हूँ शर्म नहीं आ रहा कि एक बुजुर्ग हमारे देश के इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके विषय में इतनी आपत्तिजनक जो बातें बोल रहे हैं, जो अपशब्द बोल रहे हैं, उनके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको तुरंत राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं, हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके की बातें उन्होंने खड़गे जी के लिए बोली हैं, हम उसके लिए उनको कहना चाहते हैं कि आपको इस्तीफ़ा देकर अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि आप सम्मान नहीं कर सकते हैं किसी का। तो आपको सम्मान नहीं कर सकते तो आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को गलत बोलें, और किसी के इतनी गलत बातें आपने बोली है जो, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हेमंत बिस्वा जी जो वो फैला रहे हैं उसके लिए हम आए हैं। बहुत गलत आदमी है। राजनीतिक क्या है कि गंदगी हो गया राजनीतिक, अब राजनीतिक नहीं रही है, अब एक गंद हो गई है ये, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और आज देख रहे हैं आप असम में जो चुनाव हो रहा है, अब अगर ईमानदारी से कराएं तो हेमंत बिस्वा जी की जमानत जब्त है, लेकिन ईमानदारी से तो हो ही नहीं रहा है। दुख इस बात का है। क्या फिर से वोट चोरी हो सकती है, उम्मीद है? बिल्कुल चोरी की होगी भाई। आज वोटिंग हो रही है, आप खोल रहे हैं उसका रिजल्ट 20-22 दिन बाद, 20-22 दिन बाद आप रिजल्ट क्यों खोल रहे हैं? आज वोटिंग है, कल खोलिए ना उसको। बिल्कुल। इतना समय देने का कारण यही है कि चोरी होना और वोट चोरी होना। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 में चोरी की उम्मीद है कि हो सकती है? बिल्कुल चोरी होगी, 5 में ही चोरी हो रही है। एक दिन होना चाहिए, एक दिन वोटिंग होनी चाहिए और दूसरे दिन उसका रिजल्ट होना चाहिए, हैंड टू हैंड। लेकिन इतना गैप देना जो होता है ना, ये चोरी का ही कारण है और कुछ नहीं है। क्या चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए, बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर ईवीएम से होता है तो ईवीएम जहां पर रखी जाती है उस ईवीएम की काउंटिंग जो होती है उसके अंदर ये नहीं कि हाँ भी 1 हफ्ता, महीना, 10 दिन के बाद क्या नाम उसकी काउंटिंग शुरू करे। ऐसा क्यों भाई? तुरंत होना चाहिए, या तो अगले दिन होना चाहिए, या आपके पास व्यवस्था के लायक क्या नाम है सुरक्षा के इंतजामात नहीं है, या आपके पास जो दिल्ली एमसीडी की जो वहाँ पर फोर्स तैनात कर दी जाती है वो आपके पास कम पड़ जाती है। आपने बहुत सारे हमारे को जनता को ये बताया कि भाई हमारे पास इंतज़ाम नहीं है। भाई इंतजाम नहीं है तो आपका इलेक्शन के टाइम में लाखों लोग क्या नाम है प्रशासन का साथ, एमसीडी के अधिकारी ये सारे के सारे मौजूद हो जाते हैं। तो जब वो मौजूद हो जाते हैं तो अगले दिन भी तो वो अधिकारी वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। आप उनको 1 महीने का टाइम क्यों दे देते हैं? 1 महीने का टाइम ना देके उनको उसी पीरियड में 1 दिन और 2 दिन और करके क्या नाम है आप उसकी काउंटिंग करवा लीजिए। मैं समझता हूं कि ये जब ये ईवीएम जहां पर रखी जाती है उस ईवीएम के अंदर उसकी जो रोल होता है वो पूरा का पूरा निकाल कर दूसरा उसके अंदर डालकर फिर उसको क्या नाम है दोबारा उसको पंच करके उसमें सारे वोट अपने बना लिए जाते हैं। अब उसको कौन देखने जा रहा होता है? जहां पर ईवीएम मशीन रखी जाती है वो सारे अधिकारी इन्हीं के होते हैं, फोर्स सारी तैनात इन्हीं की होती है। वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जो ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ी करने वाला होता है वो ऊपर से खुद ऑर्डर देके आता है कि भैया तेरे को जाना है, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। वो अंदर जाता है, ईवीएम खोलता है, ईवीएम के अंदर से बैलेट पेपर के क्या नाम है उसको रोल को निकालता है, दूसरा रोल उसमें डालता है, फिर मशीन चलाता है। वो ईवीएम की मशीन जो उसके ऊपर जो वॉलेट पे नंबर जब डाला जाता है उसके अंदर मशीन को सील करने के बाद वो पर्ची फिर दोबारा से क्या नाम है उसके अंदर दोबारा वो पैक कर दी जाती है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं जीत पाती है, क्या इस बार जीत सकती है ईवीएम चोरी करके? देखो ईवीएम चोरी करके तो कहीं पे भी जीता जा सकता है। वेस्ट बंगाल में नहीं जीत पाती ना बीजेपी? नहीं जीत पाती, लेकिन इस बार जीतेगी, इस बार जीतेगी बीजेपी, कंफर्म है। क्यों जीतेगी? वोट चोरी करके। राजस्थान बीकानेर से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जो अपमान किया है, जिन्होंने अपना जीवन पूरे संघर्ष से बिताया है, उनके बारे में ऐसा बोलना पागल। तो हम ये मानते हैं कि हमारे ये कर्तव्य बनता है, हमारे राष्ट्रीय नेता के प्रति अपमान हुआ है तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं और उन हेमंत बिस्वा से माफी मंगवाएं। पॉलिटिकल पार्टी तो एक दूसरे पर टिप्पणी करती रहती है ना। पॉलिटिकल पार्टी टिप्पणी करती है तो आपने देखा होगा कि अगर हमारी पार्टी से किसी कार्यकर्ता ने भी साइड से अगर बोल दिया तो वो चुनावी मुद्दा बना लेते हैं, परंतु हम चुनावी मुद्दा नहीं बनाकर हम जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हेमंत बिस्वा को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने उनके लिए अपमान किया। वरना आप देखिए आज तक जो भी किसी भी कार्यकर्ता ने भी अगर भीड़ में उनके कार्यकर्ता ने भी हमारी भीड़ में आके गलत बोला है तो उन्होंने कितना हल्ला मचाया है कि आपके बेटे को नीच कह दिया, या एक बार अभी बिहार के यूपी के इलेक्शन में किसी ने कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया था, उसको कितना बड़ा इशू बनाया गया था। परंतु हम चुनाव का इशू नहीं बनाकर हम जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए।
हेमंत बिस्वा जो हमारे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किए होंगे, बीजेपी ने उनको धमकाया और वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके आज वहाँ पे एकदम साफ सुथरी छवि हो गए। परंतु अगर हमारी सरकार आती है, जैसे राहुल जी गांधी ने कह दिया है इसको जेल भेजेंगे, तो इसका मतलब 100% उनको जेल भेजेंगे। क्या जो बीजेपी है क्या दलित विरोधी पार्टी है? देखिए, बीजेपी को मैं ये दलित विरोधी पार्टी नहीं, वो तो इस देश के संविधान विरोधी पार्टी है। उसके अंदर सभी धर्म सभी जातियां आती हैं और हमारे देश के जो नैतिक मूल्य है उनके विरोध की ये पार्टी है। इसलिए ये पार्टी इस देश के मूल संविधान के विरोध है। ये पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर तो टिप्पणी करती रहती हैं। इस प्रकार से बीजेपी ने कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे पे किया, वैसे कांग्रेस भी करती रहती है बीजेपी के ऊपर। नहीं, कब कहती कि मोदी जी पागल हैं? हमने तो नहीं बोला कभी आज तक, ना हमारी पार्टी के किसी नेता ने, ना हमारी पार्टी के किसी अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, किसी मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि मोदी जी पागल हैं। तो इस तरह की बात जो 9 बार सांसद बन चुके, 11 बार चुनाव जीत चुके, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए ये बोलना तो मैं समझती हूँ हेमंता बिस्वा बौखला गए हैं, उनके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। बोले पवन खेड़ा को जेल में डाल देंगे, तो डालिए जेल में, उनके खिलाफ FIR दर्ज करिए और प्रूफ करिए ये सब बातें कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस बार असम में कांग्रेस की सरकार बन सकती है? जरूर बनेगी, असम की जनता इनको अच्छा जवाब देगी।